तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कर्नाटक विधानसभा में जोरदार हंगामा हो रहा है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, कर्नाटक विधानसभा में जोरदार हंगामे की खबर सामने आई है। तो बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर है। तो आपको बता दें, कर्नाटक विधानसभा में जोरदार हंगामे की खबर सामने आई है। तो बड़ी जानकारी, इस वक्त की अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर है, जो लगातार जेके 24/7 न्यूज आपको बता रहा है, जहां पर कर्नाटक विधानसभा में लात घूसे भी चले हैं। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जिस तरह से कर्नाटक विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ है, खबर सामने आ रही है कि लात घूसे भी चले हैं। तो बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त है, जहां पर कर्नाटक विधानसभा से जुड़ी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जोरदार हंगामा हुआ है विधानसभा के अंदर। बताया जा रहा है कि लात घूसे भी चले हैं। तो बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार जेके 24/7 न्यूज दे रहा है कि किस तरह से कर्नाटक विधानसभा के अंदर जोरदार हंगामा हुआ है। इस हंगामे के बीच आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से ये हंगामा हुआ है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि लात घूसे भी चले हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दिखा रहे हैं, जो किस तरह से आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से ये हंगामा हुआ है, किस तरह से एक दूसरे पर लोग खींचातानी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है कि किस तरह से कर्नाटक विधानसभा के अंदर इस तरह की हरकत हुई है, जो हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से लात घूसे चले हैं, किस तरह से खींचतानी हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से दो पक्षों के बीच लड़ाई हो रही है, जहां पर ये तो आप देख सकते हैं विपक्ष का, तो आप देख सकते हैं किस तरह से विधानसभा स्पीकर को खींच करके सीट पर से उठा दिया गया है विपक्षी पार्टियों की तरफ से। तो लगातार बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो गोरक्षक कानून को लेकर के जिस तरह से बहस चल रही थी, उसको लेकर के हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से विधानसभा स्पीकर को सीट पर से खींच करके उतार दिया गया विपक्षी पार्टियों की तरफ से। तो लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से ये हंगामा हुआ है, जिसके बाद जो कार्रवाई थी वो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर है कि किस तरह से गोरक्षा कानून को लेकर के विधानसभा के अंदर धक्का मुक्की हुई, जोरदार हंगामा हुआ, जिसके बाद विधानसभा स्पीकर को विपक्षी पार्टियों ने सीट से खींच करके नीचे उतार दिया, धक्का मुक्की हुई। बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से विधानसभा स्पीकर को अपनी सीट छोड़ करके जाना पड़ा, क्योंकि जिस तरह से उन्हें खींचा गया उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई है कर्नाटक विधानसभा से, जहां पर यह पूरा मामला सामने आया, जहां पर स्पीकर को सीट से हटाया गया। तो गोरक्षा कानून को लेकर के जो मुद्दा था वो गर्मा गया, जिसके बाद कर्नाटक विधानसभा में हाथापाई हुई, जोरदार हंगामा हुआ और अनिश्चितकाल तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। तो बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से कर्नाटक विधानसभा के अंदर ये जोरदार हंगामा हुआ, गोरक्षा कानून को लेकर के हंगामा हुआ, जिसके बाद विधानसभा स्पीकर को के साथ धक्का मुक्की की गई, उनको घसीट करके उनकी सीट पर से हटा दिया गया। तो बड़ी जानकारी आपको लगातार हम पहुंचा रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से दो पक्षों में ये लड़ाई हो गई, जिसके बाद विधानसभा स्पीकर को सीट से खींच करके हटा दिया गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार बहसबाजी जो है वो चल रही है और किस तरह से लोग गुस्साए हुए हैं, जिसके बाद उन्होंने स्पीकर को वहां से घसीट करके उतार दिया। आप धक्का मुक्की देख सकते हैं कि किस तरह से धक्का मुक्की जो है वो लगातार चल रही है दो पक्षों के बीच में, जिसके बाद स्पीकर को घसीट करके सीट से हटा दिया गया और उसके बाद अनिश्चित काल के लिए इस कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। तो बड़ी जानकारी लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर जेके 24/7 न्यूज आपको दिखा रहा है कि किस तरह से विधानसभा स्पीकर को अपनी सीट से हटा दिया गया, धक्का मुक्की हुई। तो पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से गोरक्षा कानून को लेकर के ये पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार बड़ी जानकारी जेके 24/7 न्यूज पर आप देख रहे हैं। सदन में आ गए हैं, किसी न किसी बहाने उन गुंडा तत्वों ने उपाध्यक्ष को चेयर पर से फिजिकली उठा के हटाया, दुर्व्यवहार किया, बहुत निंदनीय है। और 100 वर्ष के हमारे काउंसिल के इतिहास में ऐसा शर्मनाक दिन नहीं देखा गया। मुझे भी आज शर्म आ रही है, जो 6 करोड़ की जनता हमारे को देख रही है, आज हमारे बारे में क्या सोच रही है। और मेरा अब ये आगे है, राज्यपाल से आग्रह है, इसका संज्ञान लें और उचित निर्णय करें।
सर आज इतिहास में अभी तक काउंसिल में ऐसे नहीं हुआ था। मैं समझता हूँ देश के किसी भी काउंसिल में, पार्लियामेंट के किसी सदन में आज तक ऐसा नहीं हुआ। और हमारे 100 वर्षों का गौरवपूर्ण इतिहास में कर्नाटक के इतिहास को जो आज कलंकित किया गया है, मैं समझता हूँ जनता उनको देखेगी और उचित रूप से जनता को समझ आएगी। और मेरा एक आग्रह है सब देश की जनता से कि आगे से ऐसे गुंडा तत्वों को चुनाव करके नहीं भेजें, जो ये गुंडा तत्व जो एमएलए और एमएलसी बन जाते हैं। जनता को जागरूक रहना पड़ेगा और अल्टीमेटली जनता ही हमारी माई बाप है, जनता निर्णय करेगी उचित समय पर, मुझे लगता है। गवर्नमेंट के पास जाने के लिए कुछ सोचा है? हमारी नेतृत्व तय करेगा अब आगे कदम क्या उठाना है, लेकिन मैं समझता हूं कि राज्यपाल महोदय भी देख रहे होंगे और उसका संज्ञान लेंगे और सुओ मोटो भी इस पर कुछ कार्रवाई करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप कि किस तरह से ये हंगामा हुआ था, जिसके बाद पुलिस को विधानसभा परिषद के अंदर आना पड़ा, दोनों पक्षों को अलग करना पड़ा। तो बड़ी जानकारी लगातार जिस तरह से हम आपको पहुंचा रहे थे कि किस तरह से पुलिस को अंदर आना पड़ा विधानसभा परिषद के अंदर और दोनों पक्षों को शांत कराना पड़ा, दोनों पक्षों को अलग कराना पड़ा, क्योंकि जिस तरह से धक्का मुक्की चल रही थी उसको लेकर के हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस कर्मियों को विधानसभा के अंदर आने की नौबत उत्पन्न हो गई है, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा स्पीकर को सीट पर से घसीट करके हटाया गया, उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। Because chairman has to conduct the house. When the chairman comes and conducts the house, they can ask any kind of question or they can do this galata at that time. Before that only they have violated the constitution. That is why this happened. And chairman came and adjourned the house for cyanide. So what is the next move of the Congress? There is no move. As and when the session calls, again they have to give the notice as per constitutionally. If they have the numbers, they will win. That's all. तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से स्पीकर के साथ धक्का मुक्की हुई, स्पीकर को सीट पर से घसीट करके उतार दिया गया। गोरक्षा कानून को लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहा था, जिसके बाद पुलिस को अंदर आना पड़ा विधानसभा परिषद के और इस जोरदार हंगामे को रोकना पड़ा, दोनों पक्षों को अलग कराना पड़ा। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरी नौबत जो है वो उत्पन्न हुई है। Chairman sit on the chair illegally when the bell was going on. The house was not in order. They didn't wait for the chairman to come. The chairman was waiting for the bell to stop. The BJP and the JDS. It is very unfortunate that the government that is in power, the BJP, is doing such unconstitutional work and they have made the deputy chairman sit illegally. We as Congress people, we protested that. We asked him to get down from the chair. He didn't get down from the chair. The chairman, then we had to evict him literally because he was an illegal sitting of the deputy chairman. When the bell stopped, the chairman came. He saw that the house was not in order. He could not control the house and he has adjourned the house sine die. So any proceedings after this is totally illegal and unconstitutional. तो दशकों में ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां पुलिस को विधानसभा परिषद के अंदर आना पड़ा और दोनों पक्षों को अलग कराना पड़ा, क्योंकि गोरक्षा कानून को लेकर के जिस तरह से ये धक्का मुक्की हुई, स्पीकर को सीट पर से घसीट करके हटाया गया, जिसके बाद अनिश्चित काल के लिए विधानसभा का जो ये सत्र था उसको रद्द कर दिया गया है। तो बड़ी जानकारी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से धक्का मुक्की हुई, किस तरह से पुलिस को अंदर आना पड़ा, दोनों पक्षों को अलग करना पड़ा और इसके बाद जो कार्रवाई थी वो स्थगित हो गई है। तो लगातार बड़ी जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अपनी सीट से स्पीकर को धक्का मुक्की के साथ घसीट करके हटाया गया, जिसके बाद पुलिस कर्मियों को विधान परिषद में आना पड़ा। तो बड़ी जानकारी लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर JK 24/7 न्यूज दिखा रहा है कि किस तरह से कर्नाटक विधानसभा परिषद के अंदर धक्का मुक्की हुई, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से स्पीकर को सीट से हटाया गया। तो बड़ी जानकारी लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से गौरक्षा कानून को लेकर के ये सारे बहस शुरू हुई, जिसके बाद से स्पीकर को सीट पर से घसीट के हटाया गया। पुलिस की टीम आप जिस तरह से देख सकते हैं कि कई सारे पुलिसकर्मी मौजूद वहां पर नजर आ रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने आकर के दोनों पक्षों को अलग किया है और जिस तरह से ये हंगामा हुआ था उसको रोका गया है।